शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ताबूत सकीना, ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी आखिर जिंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास एक के बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को मिला और अब के बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तूरा शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ्फार से जिहाद करते थे और कुफ्फार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरसते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। तबरुकात का संदूक। इस ताबूत में मूसा और हारून के तबरुकात थे। इस ताबूत को उनके दुश्मन अमालिका छीन कर ले गए थे। अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पर यह ताबूत फरिश्तों के जरिया हजरत तालूत के दरवाज़ा पर पहुंचा दिया, जिसे देखकर बनी इसराइल बहुत खुश हुए और मन जानिब अल्लाह तालूत की बादशाहत की निशानी भी समझा और अल्लाह ताला ने भी इस ताबूत को उनकी फतह और शिकस्त का सबब करार दिया। बनी इसराइल में एक संदूक चला आता था, इसमें तबरुकात थे। मूसा वगैरह अंबाई बनी इसराइल इस संदूक को लड़ाई में आगे रखते, अल्लाह इसकी बरकत से फतह देता। जब जालूत गालिब आया उन पर तो ये संदूक भी वो ले गया था। जब अल्लाह ताला को संदूक का पहुंचाना मंजूर हुआ तो ये कहा कि वो काफिर जहां संदूक रखते वहीं वबा और बिलाअती 5 शहर वीरान हो गए। नाचार होकर 2 बैलों पर इस को लाद कर हाँक दिया। फरिश्ते बैलों को हाँक कर तालूत के दरवाजे पर पहुंचा गए। बनी इसराइल इस निशानी को देखकर तालूत की बादशाहत पर यकीन लाए और तालावत ने जालूत पर फौज कशी की और मौसम निहायत गर्म था। यहूद के हाँ उसकी अहमियत। ताबूत सकीना मुसलमानों के लिए सिर्फ एक संदूक जितनी अहमियत रखता है और कुरान में इसके बारे में सिर्फ ये बयान किया गया है कि इसको इस वक्त फरिश्तों ने उठाया हुआ है। मजीद इसके बारे में कुरान और हदीस में मुकम्मल खामोशी है, लेकिन ताबूत सकीना यहूदी मजहब में बहुत अहमियत का हामिल है और इसे इंतहाई मुकद्दस समझा जाता है। मसीहियत में भी यह अहमियत का हामिल है और इसका जिक्र उनकी किताबों में भी मिलता है। बनी इसराइल इस संदूक को बड़ा मुतबरक और अपने लिए फतह और नुसरत का निशान समझते थे। जब ये संदूक उनके हाथ से निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत जवाब दे गई और हर एक इसराइली ये सोचने लगा कि खुदा की रहमत हमसे दूर हो गई और अब हमारे बुरे दिन आ गए। यहूदियों और मसीहियों के नज़रिए के मुताबिक ताबूत सकीना मूसा ने खुदा के कहने पर बनाया था और इसमें वो पत्थर की लौहें लाकर रखी थी जो उनको खुदा ने को सीना पर दी थी और जिनमें यहूदी मजहब की तालीमात बयान की गई थी। मजीद ये भी कहा जाता है कि इसमें हज़रत मूसा का असा और मन वसलो भी रखा गया था जो बनी इसराइल के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया था। ये बहुत मुकद्दस ताबूत शुमार किया जाता था और हमेशा मजहबी रहनुमा इसको उठाया करते थे और उसकी हिफाजत के लिए फौज का एक दस्ता भी हमेशा साथ रहता था। नीज ये बनी इसराइल के नज़दीक फतह और बरकत की अलामत था। इसको जंगों के दौरान में लश्कर से आगे रखा जाता था और ये समझा जाता था कि इस ताबूत की बरकत की वजह से जीत हमेशा बनी इसराइल की ही होगी। ताबूत का गुम होना। जब बनी इसराइल अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करने लगे और खुलम खुला वो काम करने लगे जिनसे अल्लाह ने उन्हें मना किया था तो यह ताबूत उनसे एक जंग के दौरान में खो गया और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह ताबूत हजरत तालूत के ज़माने में वापस मिल गया। इसी बारे में कुरान में भी इरशाद है। इन लोगों से उनके नबी ने कहा कि तालूत के बादशाह होने की अलामत यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारी रब की तरफ से तस्कीन कल्ब का सामान है और वो कुछ अशिया भी हैं जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। इसको फरिश्ते उठाकर लाएंगे और बिलाशुबा इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। यह ताबूत जब तक मुशरिकीन के पास रहा तब तक इसकी वजह से उन पर मुश्किलात नाजिल होती रहीं और आखिरकार तन आकर उन्होंने इसे एक बैलगाड़ी पर रखकर अपने इलाके से बाहर निकाल दिया और फरिश्तों ने इस बैलगाड़ी को हुंका कर वापस बनी इसराइल तक पहुंचा दिया और गालिबन इसी बात की तरफ कुरान पाक में भी इशारा किया गया है।
हज़रत दाऊद के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था और उसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगा दिया जाता था। हज़रत दाऊद ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन इस मकाम पर है जहाँ आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन यह आलीशान घर आपके बेटे हज़रत सुलेमान के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह यह मकाम यहूदियों का मुक़द्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के ज़माने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुँचाया, लेकिन बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी। वो यहाँ से माल गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया था। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज़ बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और उसका कोई निशान नहीं मिला। अज्जाए ताबूत इस संदूक में क्या है? बाइबल के मुताबिक इसमें हज़रत यूसुफ का जसद मुबारक और बाइबल ही की बाज़ रवायात की रूह से हड्डियाँ और कपड़े थे और इसे हज़रत मूसा मिस्र से अपने साथ लाए थे। क़ससल अंबिया में है कि इस मुतबरिक संदूक में तौरात का असल नुस्खा हज़रत मूसा और हारून के असा को पैरहन और मन का मर्तबान महफूज थे। फ़लस्तीनियों ने इसे इसराइलियों से छीन कर अपने मंदिर बैत वजून में रख दिया था। कुरान मजीद में इसके बारे में तस्वीर है कि जब इसराइलियों के हाथों से ये संदूक निकल गया तो फरिश्ते इसकी हिफाजत पर मामूर थे और इसमें अल-मूसा और हारून के छोड़े हुए तबरुकात थे, जिनमें पत्थर की वो तख्तियाँ जो तौर सीना पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को दी थी। इसके अलावे तौरात का वो असल नुस्खा जिसे हज़रत मो ने लिखवाकर बनी लावी की हिफाजत में दिया था, नीज़ एक बोतल जिसमें मन भर कर महफूज कर दिया गया था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह ताला के इस एहसान को याद करें जो सहरा में उनके बाप दादों पर किया गया था। और गालिबन हज़रत मूसा का असा भी इस संदूक के अंदर था। ताबूत की तलाश आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर उसकी तलाश में सरकर्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी इसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग क़ियास आराइयाँ करते रहते हैं। कुछ के नज़दीक इसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रान वाइट का कहना है कि ये मशरिक़ वस्ता में मौजूद है और कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए। बहरहाल कोशिशें जारी हैं लेकिन ताहाल उन्हें नाकामी का सामना है। एक बुजुर्ग के बकौल ये ताबूत कैसरानी कबीले के इलाके गुरबन में मौजूद है। गुरबन पाकिस्तान के ज़िला डेरा गाजी खान की एक तहसील तौसा शरीफ में है।